अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लामाबाद के अंदर हुए हमले के बाद जो भारत ने अपना फाइनल बयान दिया है, उसे सुनकर अभी पूरी दुनिया दंग हो चुकी है। आप भी सुनकर दंग हो जाओगे और कहोगे कि भाई साहब, ये तो भारत ने पूरी की पूरी पोल ही खोल दी। मतलब हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर अभी इसी फरवरी की शुरुआत में एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही इस्लामाबाद के अंदर एक मस्जिद के अंदर होता है, जिसके अंदर बताया जा रहा है 70 लोग से ज्यादा मारे जा चुके हैं और 169 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये इतना खतरनाक हमला होता है और इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि यहां से लेकर कई मीटर दूर तक जो घर रहते हैं उस घर के कांच तक टूट जाते हैं और अंदर मस्जिद में जो भी बैठे रहते हैं या तो वो मर जाते हैं या जिंदगी और मौत के बीच अभी भी लड़ रहे हैं। इतने ज्यादा लोग घायल होते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो हॉस्पिटल थे वहां पर सीटें कम पड़ चुकी थी, कहीं और भेजा जा रहा था और ताकि वहां पर उनका इलाज हो सके। अभी भी कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ ही रहे होंगे। किसी का पैर नहीं तो किसी का हाथ नहीं, किसी का चेहरा जल चुका तो किसी के छेद हो चुका शरीर में अलग अलग जगह। इतना खतरनाक होता है। लेकिन यह हमला हुआ कैसे था और किया किसने था? आज आपको पाकिस्तान का वो काला सच भी दिखेगा और भारत ने क्या बयान दिया वो भी आपको पता चलेगा। असल में बताया जा रहा है कि याशिर नाम का एक आदमी था, पाकिस्तान के अंदर रहता था और उसका अस्थायी पता बताया जा रहा है कि अब्बास कॉलोनी, शिरोज जंगी 4 सदर रोड, पेशावर का था। वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर मतलब एक जगह है, वहीं का वो आदमी रहने वाला था। ऐसा भी बताया जाता है कि वो जो आदमी था वो इस मस्जिद के पास आता है और मस्जिद के पास आने के बाद अपने हाथ में गन लिए रहता है और शरीर पर खूब गोला बारूद लगाए रहता है और चलते चला जाता है। जैसे आप पिक्चरों में नहीं देखे, वो हाथ में 2 गन, शरीर पर पूरा गोला बारूद और फिर चलते चला जाता है। अगर कोई भी उसे रोकने की कोशिश करा तुरंत भून डालेगा। तो उसके आगे आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जो मस्जिद के गार्ड थे वो उसको रोकने के लिए आ चुके थे, लेकिन उनको भी वो भून डालता है। तो कई सारे लोग तो गोलियों से मारे गए थे और जब मस्जिद के गेट के पास वो पहुंचता है तो उसके बाद सारे अपने बम को खोल देता है और फिर एक ही बार ब्लास्ट होता है। यह आत्मघाती और सुसाइड बॉम्बर आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें वो आदमी तो खुद मर गया जो कि वो बॉम्ब लेकर आया था और कईयों लोगों को लेकर चला गया। फिर आप देखोगे हमलावर 5 महीने से अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ले रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी है, जब वो जांच पड़ताल की तो पता चला। लेकिन ये आदमी कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का था। ट्रेनिंग इसने अफगानिस्तान से ली थी। और क्यों ली थी? अरे जैसे गोला बारूद कैसे चला जाता है, गन कैसे चला जाता है, इन सब की ट्रेनिंग ली थी और कैसे इस चीज को अंजाम देना है उसकी ट्रेनिंग ली थी। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो कई सारे, जैसे भारत के अंदर मंदिर मस्जिद होते हैं, वैसे वहां पर भी मंदिर मस्जिद होते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक शिया मस्जिद थी। शिया मस्जिद क्या होती है? जैसे भारत में जो हिंदू है, हिंदुओं में भी कई सब कैटेगरी होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग। वैसे मुस्लिमों में भी शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम होते हैं। तो ये जो शिया मुस्लिम है उनका मस्जिद था, वहां पर वो लोग प्रेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर वो आदमी जाता है और ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। और इसमें जो था, पुलिस अभी तक 1 महिला और उन्हीं के समय 2 लोगों को और गिरफ्तार कर चुकी है। 3 लोग टोटल गिरफ्तार हुए कि उनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो बम फाड़ा उनसे कनेक्शन था। हमलावर याशिर था जो कि पाकिस्तान का था और पाकिस्तान जानते हो किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था? इंडिया के ऊपर, कि इंडिया ने ऐसा किया है। मतलब हमला हुआ नहीं, उससे पहले लोगों के बयान आने चालू हो चुके थे कि ये इंडिया किया है, इंडिया किया है, इंडिया किया है, इंडिया ऐसा करता रहता है। तो मतलब खुद सोच सकते हो ना, बिना जांच पड़ताल ना कुछ हुए आप भारत के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ये पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि वो पाकिस्तान का आदमी है। यानी कि हर बार ये भारत के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाते हैं ताकि भारत इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम हो सके। क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद यानी कि उसकी कैपिटल पर हमला हुआ तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर वो न्यूज़ चली होगी। और फिर अगर मान लेते हैं कि वहां का प्रधानमंत्री क्या देता है कि ये इंडिया ने हमला किया, तो वहां के भी न्यूज़ चैनलों पर विदेश के यही चलेगा कि इंडिया ने हमला किया, ऐसा कहा जा रहा है वहां के माध्यम से। तो दूसरे देश वाले ये सोचेंगे कि यार इंडिया भी मतलब आतंक है, तो लोगों के मन में ये आएगा। वो भारत में आकर थोड़ी ना देख रहे कि भारत कितना सुखी से है, भारत के अंदर उतना आतंक नहीं जितना पाकिस्तान के अंदर है। ये सब कोई आंख थोड़ी ना देखेगा। आप रील्स पर भी देखोगे, हर जगह देखोगे तो भारत की जो कूड़ा कचरा वाली चीज रहती है वही सारी चीज चलाई जाती है। जो अच्छी अच्छी चीजें बनी उसे कोई दिखाता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनवा के जो पेशावर में
3 लोग थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जा चुका है। तो गिरफ्तार करने के बाद अब उन पर जांच पड़ताल होगी और पता चलेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। लेकिन जो अभी पता चल रहा है कि ये कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। देखो, पहली चीज तो पाकिस्तान ऐसा देश बन चुका है जो कि इधर से थुराता है भारत से, इधर थुराता है अफगानिस्तान से, और अपने देश के अंदर खुद थुराता है। थुराता इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा है जिसे आप बलूचिस्तान कहते हो, पाकिस्तान का वो 44% का एरिया कवर करता है, और वो बलूचिस्तान कह रहा है कि हम पाकिस्तान से टूटकर अलग होना चाहते हैं। मतलब यहां से भी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में खुद ही लड़ाई चल रही है। फिर पाकिस्तान की जो मुस्लिम लोग हैं, सुन्नी मुस्लिम जो कि 76.8% है, और शिया मुस्लिम जो कि पाकिस्तान के अंदर 19.9% है, 20% आप मान सकते हो। फिर उसके बाद क्रिश्चियन, हिंदू और अदर कैटेगरी के लोग आते हैं। तो शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मतलब थोड़ा मुठभेड़ चलता रहता है। तो लोग कह रहे हैं कि जो सुन्नी मुस्लिम वाले लोग थे वो शिया के मस्जिद के पास आकर बम फोड़ दिए, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। अब कितना है कितना नहीं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहां से भी पाकिस्तान थुरा रहा है। एक भारत से थुरा रहा है, दूसरा अफगानिस्तान से, तीसरा बलूचिस्तान से, चौथा अपने ही देश के अंदर थुरा रहा है। तो मतलब 4 जगह 55 जगह से वो थुरा रहा है। लेकिन अब अगर देखा जाए कि भारत ने क्या बयान दिया, तो मैंने आपको सारी रीजन बता दिए, उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने बम फोड़ा था, और वो कहां से ट्रेनिंग लिया था, और उसी के ही साथ साथ ऐसा मतलब क्यों किया गया, अभी उसके बारे में जांच पड़ताल होगी। तो भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा बयान आता है कि इस्लामाबाद में एक मस्जिद में हुए बम धमाके निंदनीय है और भारत इसमें हुए जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को परेशान करने वाली समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने के बजाय अपने घरेलू बुराइयों के लिए दूसरे को दोष देकर खुद को धोखा दे रहा है। भारत ऐसा किसी भी आरोप को खारिज करता है, और उसी के ही साथ साथ भारत आगे कहता है कि जो जितना आधारहीन है उतना ही बेकार भी है। मतलब आपका भारत कहता है कि भैया देखो, ये जो इस्लामाबाद के अंदर अभी अटैक हुआ है इससे भारत का कोई भी लेन देन नहीं है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान जो कि अपने देश के अंदर जब नाकाम हो जाता है किसी चीज को रोकने के लिए, तो वो अदर कंट्री जैसे भारत के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर या किसी और के ऊपर इल्जाम लगा देता है। पाकिस्तान को खुद अपने देश के अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार उसके देश के अंदर चल क्या रहा है। पहले वो देख लेना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए, और खुद वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर अपने आप को ही धोखा दे रहा है। और वाकई में वो अपने आप को धोखा दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने ऊपर ध्यान दे ले तो आई थिंक ये खत्म हो सकता है। लेकिन वो खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान ने खुद आतंकवादियों को पनाह करके रखा है। अरे वही बात हो गई कि आप अपने घर में 4-5 जहरीले सांप पाले हो और आप सोच रहे हो कि मैं आराम से घर में रह लूंगा, तो काटेंगे एक समय पर आपको जरूर। वैसे ही अगर आप अपने देश के अंदर कई सारे आतंकवादियों को पनाह दोगे तो कोई ना कोई आपको डसेगा जरूर। और वही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जब आस्तीन के सांप पालोगे तो एक न एक दिन आपको डसेगा जरूर, और डस रहा है पाकिस्तान को। लेकिन जब डसता है तो कहा जाता है कि भारत ने कराया, वो कराया। भारत ने सीधा और कड़ा जवाब दे दिया और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर दिया है, और पाकिस्तान एक बार वापस से बेनकाब हो गया। और क्योंकि वहां के इंटेलिजेंस ने बता दिया ना कि पाकिस्तान के ही लोग ये किए। बाकी आप क्या इस मुद्दे पर कहना चाहोगे, देखते हैं आपका क्या बयान रहता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।